आपका फैसला दुरुस्त है। मलहून खातून आपके लिए मुनासिब रहेंगी। इस तरह अर्तुरुल हासी की वसीयत शेख अदब अली की आरज़ू पूरी हो जाएगी। काई कबीले को वारिस मिलना चाहिए। लेकिन अब इजाजत चाहिए, अकेले रहना चाहती हूं मैं। मैं निकोला से मिलने जाऊंगा। हम अपना वादा पूरा न कर सके और तुगाए पे हमला भी न किया। उसे ये मालूम होना चाहिए कि मुआहिदा आप भी अपनी जगह पर है। मैं भी आपके साथ जाऊंगा। निकोला इस वक्त गुस्से में पागल हो रहा होगा। नहीं 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 नहीं, तुम इस वक्त कबीले में ही रहो तो बेहतर है। मलहून खातून पर हर वक्त निगाह रखो। मैं निकोला की तरफ गया हूं, उसे मालूम ना हो। बुरहान। जी हुजूर। पनाह गुज़ीनों की तमाम जरूरियात को पूरा कर दिया है। आपके हुक्म की तामील हुई है हुजूर। हमने रहने के लिए उनको जगह, काश्तकारी के लिए जमीन, तिजारत और फनपारों के लिए दुकानें भी मुहैया कर दी हैं। कोई कसर नहीं छोड़ी है। सिपाहियों से कहो कि होशियार रहे। अगर जैसन इंतकाम लेने के लिए आए तो जो जरूरी हो वो करें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। तो गाय की तरफ से क्या खबर है? जब उसने हमारी वफादारी का सुना तो तकब्बुर की सारी हदें पार कर दी उसने हुजूर। हाँ, उसे अपने तकब्बुर के ज़ोम में रहने दो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आक्षा दरवेश, आप तो हर वक्त ही मसरूफ रहते हैं। हमें ये ज़ेब नहीं देता। क्या कभी आप आराम से बैठे हैं? जब ये पूरी दुनिया और कायनात नहीं रुकती तो हम कैसे रुक सकते हैं? आपका जमाल देखकर हमारा दिन खुशगवार हो गया। शुक्रिया शुक्रिया दरवेश, शुक्रिया। क्या शेख मोहतरम अंदर है? जी अंदर हैं, आप जा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम शेख। वालेकुम अस्सलाम उस्मान साहब। लगता है आपने फैसला कर लिया है। मैंने फैसला कर लिया है हुजूर। उमर साहब अगर राजी हो इस पे तो मलहून खातून के लिए बात करना चाहूंगा। आपने अपना फैसला कर लिया है उस्मान साहब, तो अब मैं उमर साहब से बात करूंगा। असल इम्तिहान तो अब शुरू होगा उस्मान साहब। बाला को अपने दिल पर पत्थर रखकर सब्र करना सीखना होगा और आपको बैक वक्त दोनों खवातीन को खुश रखना और नाराज न करना सीखना होगा। और आप अपने जिहाद के फर्ज से और अपने कबीले की खिदमत से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। दुआओं में याद रखिएगा शेख। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मेरा रब आपके कामों को आसान करे। आमीन। इजाजत चाहूंगा। सिपाहियों, आ जाओ। आक्षा दरवेश। हुक्म करें शेख।
उमर साहब को जाकर बताएं, मुझे उनसे एक अहम बात करनी है। मैं भी चाहता हूँ शेख मोहतरम। पहले आपकी बेटी ने गद्दारी की और अब आपने। मुझे हैरानी है कि इस बार आप क्या उज़्र पेश करेंगे। उस्मान उमर साहब, आप वो सरदार हैं जिसने देहातों को भी ललकारा और अपने बेटों तक को खो दिया, लेकिन उस्मान की एक गरज के सामने आप झुक गए। हाँ, वाह उमर साहब वाह। निकोला, अपनी हद में रहो। हद में रहना तो उस्मान ने सिखाया है आपको। उमर साहब, आप सिर्फ मुट्ठी भर जमीन के लिए उस्मान के ताबे हो गए। और उसने क्या किया? उसने आपके सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ आपके हाथों को बांध दिया। निकोला, सुल्तान ने उसे सारे इख्तियारात दे दिए। अब इन सरहदों को फतह करने से उस्मान को कोई नहीं रोक सकता। अब आप क्या करेंगे? अपने नए सुल्तान के आगे अपनी गर्दन झुकाने के लिए तैयार हो जाएं उमर साहब। बहुत हो गया, तुम बहुत दूर निकल गए हो। तो गाय के साथ मामला खत्म नहीं हुआ। क्या मतलब खत्म नहीं हुआ? अपने दुश्मन के सर के लिए मैं ना तो उस्मान, ना सुल्तान और ना ही केहातू से इजाजत तलब करूंगा। मैं यहां इसी बारे में बात करने आया था। अगर तुम में अभी भी हिम्मत है तो तुम्हें बताना चाहता हूं, तो गाय पर हमला करने के लिए तैयार हूं मैं। हम इस बारे में बात कर सकते हैं उमर साहब, लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं कि एक बार फिर आप मुझे धोखा नहीं देंगे? मैं इसके लिए सब कुछ दांव पर लगा सकता हूं। मैं तो गाय का सर लेने के लिए जाऊंगा, तुम्हारे साथ क्या तुम्हारे बिना। तो फिर हमें सोच जाना होगा हुंचा। जरूर चलेंगे बाला। ये तो बताओ जाना क्यों है? एक लड़की का हाथ मांगने वाले हैं हम, उसी के लिए कुछ चीजें लेनी है। किसका हाथ मांगने वाले हैं? मलहून खातून का हाथ। मलहून खातून? किसके लिए मांगना है हाथ? उस्मान साहब के लिए मांगना है। ये क्या कह रही हो? उस्मान साहब के लिए? तुमने ठीक सुना हुंचा। क्यों बाला? वो ही क्यों? मलहून खातून ही क्यों? क्या उस्मान साहब नहीं जानते कि तुम उसे पसंद नहीं करती? शेख साहब की आरज़ू है। शेख साहब की? क्या होगा अब? अस्सलामु अलैकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम उमर साहब। इनागोल में मेरा एक ज़रूरी काम था, लेकिन जब मुझे ये मालूम हुआ कि शेख साहब मिलना चाहते हैं तो मैं यहाँ आ गया। क्या बात है मोहतरम, क्या कोई अहम मसला है? मसला अहम है उमर साहब, तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाह। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि दो अजीम तुर्क सरदारों के दरमियान दुश्मनी को बरकरार रखना दुरुस्त नहीं है। इस दुश्मनी के खात्मे के लिए और दो कबाइल के
ताल्लुक को मजीद मुस्तहकम करने के लिए जो करना चाहिए वो वाज़ेह है। शादी का होना उस्मान साहब के साथ आपकी बेटी मलहून खातून की शादी होना इस इत्तेहाद को मुस्तहकम करेगी। अलबत्ता इस बारे में फैसला तो आप ही ने करना है उमर साहब। मुझे यकीन है आप अच्छा फैसला करेंगे। मोहतरम, आपने इतनी आसानी से ये सब कह दिया। मैं अपनी हैरत की माफी चाहता हूं मोहतरम शेख। जब भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी हम तैयार होंगे। शुक्रिया। उस्मान साहब, इसके लिए अगर खुद हाजिर होते तो मुनासिब होगा मोहतरम शेख। मुझे आपके इस्तकबाल का शरफ हासिल होगा। अस्तगफिरुल्लाह। उस्मान साहब के साथ हम आपकी तरफ आएंगे इंशाअल्लाह। आपका आना सर आंखों पर। अब आपकी इजाजत से जाना चाहूंगा। आप जा सकते हैं उमर साहब। हाँ। शुक्रिया। अगर मलहून खातून के लिए राजी नहीं तो हम तलाश कर लेंगे किसी और को। उस्मान साहब, शेख अदब अली की आरज़ू है ये, और वो मेरे बाबा भी हैं। मेरे दिल को बेहतर जानते हैं। वो जानते हैं बाबा के फैसला हम दोनों के हक में बेहतर रहेगा। मलहून खातून से शादी करेंगे उन्होंने कहा है, तो कहने को क्या बाकी रह जाता है। बाला को अपने दिल पर पत्थर रखकर सब्र करना सीखना होगा। मेरे हुजूर फिर किसी सोच में डूबे हुए हैं। यकीनन इन्हें कोई बात परेशान कर रही है बोरान। शेख अदब अली से मुलाकात करने के बाद मेरे हुजूर ने कोई बात नहीं की। उमर साहब का रास्ता रोकने के बाद उन्होंने अकेले में बातचीत की थी। यकीनन मामला उमर साहब से ही मुताल्लिक है। जल्द ही पता लग जाएगा। चलो अब चलते हैं। चलो मेरे भाई। इस अहम फैसले पर आप अपने घोड़े से भी मशवरा ले रहे हैं। हाथ का तो बताइए बमसी साहब। अच्छा है, बेहतर है माशाल्लाह। शुक्र है। उस्मान साहब, लगता है आपने ये मुश्किल फैसला कर लिया है। मोहतरम शेख से बात हुई है। उमर साहब अगर राजी हो जाते हैं तो मलहून से शादी करूंगा। हाँ, ये एक मुश्किल मगर अच्छा फैसला है।
उमर साहब भी समझ जाएंगे कि इसी में सबके लिए बेहतरी है, खैर होगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। कराएल, कराएल। बाला खातून, ये भी देखिए जरा। ये देखिए, बहुत खूबसूरत है। अगर आप कहें तो खरीद लूं आपके लिए। ये आप अपने लिए खरीद लें खातून। कुछ और दिखाता हूँ आपको। बाला खातून, ये कैसा है? हाय बिस्मिल्लाह। बाला, जान से प्यारी बहन, तुम कहो तो वापस चले? ये लोग संभाल लेंगे। क्या कह रही हो गुंजा? मुझे ये सब कुछ खुद करने दो। गुंजा, मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो उस्मान की शादी अपने हाथों से करूंगी? हाँ, कहा था। और ये भी कहा था मैंने कि हमारी खुशी मुस्तकबिल की रियासत से ज्यादा अहम नहीं है जो उस्मान कायम करना चाहते हैं। याद है बाला, याद है। फिर परेशान नहीं करो मुझे। हमें तहाइफ तैयार करना होंगे, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सबसे बेहतरीन कपड़े का इंतखाब करेंगे। हाँ ठीक है बाला, ठीक है। चलो। अल मालिक अल्लाह के नामों में से एक है। ये पाक नाम हमें ये बताता है कि हम किसी भी चीज के मालिक नहीं हैं, यहां तक कि अपनी जान के भी नहीं। लेकिन दुनिया के कामों में हम अमूमन ये भूल जाते हैं, हमें जो अमानत के तौर पर दिया उसे हम अपना समझ बैठते हैं। अपने हाथ में एक छड़ी लिए तुम पहाड़ों में घूमते हो कॉमराड अब्दाल। क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है? मैंने रब की अमानत को उसके मांगने से पहले ही उसे सौंप दिया है मोहतरम शेख। अपनी जान को अपने रब के हवाले कर देना ही असल मकसद है। हमारी जानें हमारे पास अमानत हैं। जो लोग जान कुर्बान कर सकते हैं ये रास्ता उनके लिए है। जान देने से भी मुश्किल और क्या चीज है? ये आप जानते हैं। हमें बताएं मोहतरम शेख। अपनी मोहब्बत को दे देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मेरी जान, मेरा दिल, मेरी प्यारी बेटी, बैठो। है, तुम्हें अपनी मोहब्बत के इम्तिहान से गुजरना है। मेरा रब तुम्हें सब्र अता करे। बाबा जान, मेरे दिल में आग लगी है। वो लोग जिनके दिलों में आग सुलग रही होती है, वो दुनिया की गंदगी से पाक होते हैं बाला। अगर दिलों में तपिश ना हो तो आंखों से आंसू भी ना निकले, और अगर आंसू ना निकले तो फिर ये जान लेना कि गुनाह भी नहीं धुल सकते। लगता है मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं। अश्कबार हूं मैं, लेकिन इसके सिवा कोई चारा नहीं है बाबा। करीब आओ, आओ। बाबा, मेरे बाबा जान, मैं अंदर आ सकती हूँ हुजूर? आ जाओ। मेरे लायक कोई खिदमत बाबा? नहीं। मैंने सुना है मशरिक से ताजिर आए थे आपसे मिलने के लिए, मगर आप उनसे मिले नहीं। मेरी ताजिरों से मुलाकात हुई है। इस दुश्मनी के खात्मे के लिए और दो कबाइल के ताल्लुक को मजीद मुस्तहकम करने के लिए जो करना चाहिए वो वाज़ेह है, वो है शादी। बाबा आप ठीक हैं? ठीक हूं। सोच रही थी कि आज आप कहाँ गए थे। इजाजत चाहूंगी। अगर उमर साहब ने तुम्हें धोखा दिया निकोला, तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो फिर हम तोकाए को मिलेंगे। इस बार उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा हेलेन। कोसगून वादी के दाखिली रास्ते पर एक ऐसा इलाका है जो दरख्तों से ढका हुआ है। जब मैं तोगाए से मिलने गया था तो
तो मैंने उसके एक एक मुहाफिज के मकामात का पता लगा लिया था और मेरी खोजियों से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक हमने रस्तों पर, मकामात पर, सिपाहियों की तादाद पर, खाने पीने के सामान का जखीरा और रस्ते में लगे जालों पर निशान लगा दिए हैं। उमर साहब, मैं आबशार के गिर्द वादी की तरफ जाने वाले रास्ते पर आपका और आपके सिपाहियों का इंतजार करूंगा और इस वादी से हम लोग तोगाई के ठिकाने पर ऐसे वक्त पर हमला करेंगे जिसकी उसे तवक्को नहीं होगी। क्या कहते हैं उमर साहब? अगर तुम्हारी दी जाने वाली मालूमात दुरुस्त हैं तो ये मेरी सोच से भी ज्यादा आसान है। आपको अपने सिपाही तैयार करने में कितना वक्त लगेगा? अगर तुम्हारे सिपाही तैयार हैं तो मेरे सिपाही भी तैयार हैं। कल उसे खत्म करते हैं। बहुत जल्दी है आपको। जख्म को दागने की तरह जल्दी और तकलीफ दे। जब उमर जाल में फंसेगा तो हम क्या करेंगे? हम उसी वक्त पर उस पर हमला करेंगे। हेलेन, आपने कैसा मंसूबा बनाया है? मैं अकेला जंग पर जाऊंगा और तोगाई का सामना अकेले करूंगा। आप क्या कह रहे हैं जनाब? तोगाई के सामने जाऊंगा और उसे कहूंगा कि उमर अपने सिपाहियों के साथ तुम पर हमला करने वाले हैं। अगर तोगाई को पता चले कि उमर का हमला करना उस्मान के इल्म में है तो फिर क्या होगा हेलेन? हम एक भी सिपाही गवाए बगैर दुश्मनों को आपस में लड़वा देंगे। अब मुझे तोगाई से मिलना है और हो सकता है कि इस मुलाकात में हमारे दरमियान कशीदगी कुछ कम हो जाए। सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बियल अला, सुभान रब्बियल अला, सुभान रब्बियल अला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि अस्सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। या अल्लाह, ए अल्लाह, हम तेरी अता की हुई नेमतों का शुक्र अदा करते हैं और बुराई में तेरी पनाह मांगते हैं। हम तेरे अता करदा मुकद्दर पर राजी हैं। उस्मान साहब का फैसला जो उन्होंने अपने बाबा की वसीयत और कबीले की खुशहाली के लिए किया, हमारे हक में बेहतर हो। ए अल्लाह, अपनी तकदीर के आगे सर तस्लीम खम करते हैं। तेरी तरफ से जो भी आया उसे अपनी औलाद की तरह कबूल किया। हमें इस संधे कुएं से निकाल दे मेरे अल्लाह। हम दोनों को सब्र जमील अता फरमा। ए अल्लाह, उस्मान साहब को औलाद से नवाज दे, उनकी नस्ल फले फूले और उनका कबीला बड़ा हो। हम तेरी पनाह मांगते हैं और तुझ पर यकीन रखते हैं। ए रब, तकदीर की आग में जलते हुए हमारे इत्तेहाद और अमन को नुकसान ना हो या रब। आमीन।
आमीन आमीन। अल्लाह कबूल फरमाए उस्मान। आमीन बाला, आमीन। हाँ, और उमर साहब की तरफ से पैगाम आया है। कल शेख साहब के साथ हम उनकी तरफ जाएंगे। हमारे हक में जो बेहतर हो वही हो उस्मान। आमीन आमीन। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वरहमतुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। आमीन आमीन। अल्लाह कबूल करे हुजूर। जय खुदाए, तुम जो एक बार सुन लेते हो कभी नहीं बोलते। हाँ, माशाल्लाह। अल्लाह हमारी तमाम नमाजें कबूल करे, तमाम नमाजें। अल्लाह हमारी नमाज कबूल करे। बामसी साहब। हस्बी अल्लाह। मैं अंदर आ सकती हूँ हुजूर? आ जाओ बेटी। आओ आओ, खुश आमदीद। अल्लाह आपकी नमाज़ें कबूल फरमाए। तमाम नमाजें, तमाम नमाजें। हस्बी अल्लाह।